भारत संविधान का स्रोत, स्रोत क्या है? संविधान का स्रोत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्रोत। हम लोग टारगेट, आज हम लोग का तीसरा टारगेट है, पार्ट 3 है वीडियो पार्ट 3 ये मेरा वीडियो है। और टारगेट तीसरा, टारगेट भी तीसरा, वीडियो भी तीसरा। मैंने इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हम टारगेट बताए हैं, आप टारगेट को पहले पढ़ लीजिए ताकि आपको ये समझ में आएगा। फिर पार्ट 2 में हम दूसरा चीज़ पढ़ाए हैं, भारत संविधान का नियम कब बना, उद्घाटन कब हुआ, ये चीज़ 2 में पढ़ाएं। और तीसरा हम क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या ये लगभग ये कौन कौन देश में क्या मतलब संविधान है, इसका स्रोत क्या है, ये चीज़ हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखने से पहले आप पार्ट 2 देख लीजिए। आप पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि आप लोग को सबसे पहले टारगेट पता होना चाहिए। क्योंकि टारगेट पता ही नहीं कि तो कैसे पता करेंगे क्या पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो डाल रहे हैं, इसमें तो पूरा किताब का तो आ ही नहीं सकता। अलग अलग चीज़ समझाते हैं, तो आपको ऐसे पाँच वीडियो मिलेगा, 5 पार्ट। तो ये तीसरा पार्ट है मेरा, और 2 पार्ट बनेगा, उसमें मूल बिंदु मतलब मेन पॉइंट बताएंगे। ठीक है, तो आज देखेंगे हम लोग क्या कि स्रोत क्या होता है। चलिए चलते हैं, संविधान क्यों और कैसे, संविधान का निर्माण का चैप्टर है, संविधान निर्माण का चैप्टर है। और संविधान स्रोत टॉपिक क्या है मेरा, संविधान, भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं क्या भारतीय संविधान का लगभग 75% अंश जो है 1935 से लिया गया है। कहाँ से? अधिनियम 1935। ये हम मेरा 1 नंबर वाला यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा कि संविधान का लगभग 75% अंश भारत सरकार कहाँ से अधिनियम लिया है? 1935 से। ये आपका ध्यान में रखिएगा ये। फिर दूसरा चीज़, 1928 में जो नियुक्त किया गया मोतीलाल नेहरू की कमेटी रिपोर्ट से 10 मूल मानव अधिकार को शामिल किया गया। 10 मूल मानव अधिकार इसमें शामिल कर दिया। कौन किया? तो मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन था? जवाहरलाल नेहरू के पिता। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी आपको पूछ सकता है कि मोतीलाल नेहरू कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग कब हुआ था? 1928 में। ये समझ गए। संविधान का प्रणाली मतलब समझेंगे कि क्या क्या चीज़ वहाँ कैसे बनाया गया, जैसे ब्रिटिश में, कनाडा में, अमेरिका में, फ्रांस में, और कहाँ, आयरलैंड में। तो ये कहाँ कहाँ किस देश में कैसा कानून बना है, क्या क्या चीज़ है, वो चीज़ जानेंगे हम लोग। तो ये पहला टॉपिक मेरा था संविधान स्रोत। उसी में ये कहाँ कहाँ का स्रोत है, क्या स्रोत है, क्या लिया। जैसे कि मान लीजिए कि ब्रिटेन में क्या अलिखित है कि इंग्लैंड में अलिखित है, मतलब क्या हुआ, बिना लिखे संविधान है। लिखित संविधान का है भारत का, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत का संविधान माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे? ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है? पहला, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला दिया। ठीक है, कि जिसका सबसे ज़्यादा वोट आएगा, मान लीजिए कि दो कैंडिडेट खड़ा हो गया, ठीक है, और एक बीजेपी और कांग्रेस, जिसमें ज़्यादा मतलब वोट आया उसको मत अधिकार, मतलब उसको नेता या मंत्री कुछ घोषित कर देगा, या कुछ संविधान के द्वारा कुछ उसको बना दिया जाएगा। तो ये चीज़ वहाँ का नियम बना, तो यहाँ भी वही नियम है। तो ये चीज़ पहला मेरा क्या था? सर्वाधिक मत अधिकार, मतलब सबसे ज़्यादा जिसका वोट है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसका कम है उसको बना देगा मंत्री? नहीं हो सकता। क्या जो जैसे का भी ज़्यादा लहर किसका? बीजेपी का। देखेंगे कि हर जगह उसका मतलब विधायक है या सांसद है, मतलब उसी का ज़्यादा है, उसी को ज़्यादा वोट मिल रहा है, तो मंत्री कौन बन रहा है, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? बीजेपी पार्टी का, नरेंद्र मोदी। तो उसी तरह वहाँ भी नियम है। और दूसरा क्या है? सरकार का संसदीय स्वरूप, मतलब सरकार संसदीय स्वरूप क्या है? संसद अपना अपना चेहरा या कैसे कैसे वो अपना नियम को अपनाता है। ठीक है, कानूनी के शासन का विचार, कानून के बारे में जो शासन होता है उसके बारे में विचार करता है। ठीक है, तीसरा क्या? विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी कानून निर्माण की विधि। मतलब विधायक किसका, उसका जो विधायक क्या है? विधायक में अध्यक्ष का पद, मतलब विधायक में भी अध्यक्ष होता है, उसको किसको पद देगा वो संविधान निर्णय लेती है। और इसका जो निर्माण कैसे कानून का निर्माण होगा, ये विधायिका द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब क्या देखेंगे कि अमेरिका का संविधान पढ़ेंगे। अमेरिका का संविधान पढ़ेंगे, क्या 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 वहाँ होता है, क्या क्या वहाँ नहीं हो रहा है, ये चीज़ भी जानेंगे। तो क्या चीज़ हो रहा है? मौलिक अधिकार का सूची। तो मौलिक अधिकार मतलब क्या? सबका अधिकार। हम, मेरा भी अधिकार, आपका भी अधिकार। वहाँ कोई किसी का, मतलब जैसे लोकतंत्र हो गया, तो पहले राजतंत्र था कि राजा का बेटा राजा बनेगा। अभी है नहीं, अभी वो नहीं है। जो जीतेगा ये वाला शासन है, सर्वाधिक मत वाला, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा मतलब अपना क्षेत्र में रहेगा वोट, तो उसी को
मतलब वहाँ का मंत्री बना दिया जाएगा, राजा बोलिए, जो विधायक संसद उसको बना दिएगा। मतलब मौलिक अधिकार क्या हुआ कि सबका अधिकार, ठीक है। न्यायपालिका का स्वतंत्रता या उपराष्ट्रपति का पद, समझ गए। और उसके बाद आयरलैंड का संविधान पढ़ेंगे। आयरलैंड का संविधान क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? पहला, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। फिर दूसरा क्या है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर डी वाला क्या पढ़ेंगे? फ्रांस का संविधान। आयरलैंड समझ गए, आयरलैंड में क्या क्या चीज़ है। फ्रांस का देखेंगे कि फ्रांस का संविधान में क्या क्या है। स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व सिद्धांत, ये उसका सिद्धांत था। सबके साथ समानता। स्वतंत्र मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र मतलब कि आज़ाद, हर जो चाहेगा वो कर सकता है, आज़ादी सबको है। ऐसा है कि किसी को पहले क्या, जो पहले युग में होता था कि आप कपड़ा अच्छा नहीं पहन सकते थे। मतलब अगर बड़ा आपसे, आप पिछड़ा जात के हैं तो कहीं कोई गया है तो पहले उच्च धर्म वाला को ज़्यादा मतलब दिया जाता था, पिछड़े जनजाति को मतलब नहीं देखा जाता था, अछूत माना जाता था। लेकिन अब स्वतंत्रता हो गया, मतलब लोकतंत्र हो गया, सबको उतने, जितना उसको अधिकार है उसको भी उतने अधिकार है, सबको बराबर अधिकार है। ये दूसरा था समानता। तीसरा कनाडा का देखेंगे। फ्रांस का संविधान एक है, फ्रांस का संविधान एक ही है, मतलब है बहुत, लिखे हैं एक, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये फ्रांस का सिद्धांत था, ठीक है। हम लोग आयरलैंड समझ गए, अमेरिका समझ गए, ब्रिटेन समझ गए। अब क्या है? कनाडा का संविधान। केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था और अभीष्ट शक्तियाँ का सिद्धांत। किसका सिद्धांत था? अभीष्ट, जिसका पावरफुल आदमी नहीं होता, जो पावरफुल आदमी है, जो ज़्यादा वोट जिस क्षेत्र में लाता वही नेता बनेगा, वहाँ का वही उसी राज करेगा। तो ये था मेरा संविधान का स्रोत, भारतीय संविधान का स्रोत था। और ये क्या था? अन्य देशों में कैसे कैसे नियम है, तो वो हम लोग देख लिए। तो आप लोग, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो मेरा आपको यूट्यूब चैनल में मिलता रहे। जैसे हम लोग ये संविधान समझे कि कैसे कैसे मौलिक अधिकार होता है, समानता होता है, मतलब लोकतांत्रिक होता है। संविधान मतलब क्या हो गया? सबका विकास होगा, सबका साथ सबका विकास, जैसे नारा है ये, तो उसी तरह ये संविधान बनाया है सबका हित करने के लिए। तो सबका हित करने के लिए ज़रूरी है कि संविधान को एक तरह से देख के, एक तरह से सबको मानकर और एक तरह से उसको लाभ देकर या एक तरह से उपयोग करके, मतलब हित में रहे, देश के लिए कुछ करे, तो वो एक संविधान हुआ। संविधान उस क्या करता है कि हर एक जनता के लिए हित सोचता है कि ये कैसे आगे बढ़ेगा या बेरोजगारी कैसे दूर हटेगा। बहुत सारी चीज़ संविधान में लिखा हुआ है, या आप कुछ करते हैं तो दंडनीय आपको देता है, दंड देता है आपको। तो बहुत चीज़ संविधान में लिखा गया है कि ये कानून कैसे बना, तो इसमें अनुसूची कितना है, तो अनुच्छेद कितना है, वो पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अनुच्छेद। इसमें अनुच्छेद कितना है, आप अगर आप अनुच्छेद जानते हैं, टोटल अनुच्छेद कितना है, तो आप कमेंट कीजिएगा। और हम पार्ट 2 में बोले थे कि संविधान बनने में समय कितना लगता है, और समय अब हम बोले थे कि पार्ट 3 में बताएंगे। तो पार्ट 2 में कमेंट करने बोले थे, तो पार्ट 2 में बहुत आदमी कमेंट भी किए थे, तो हम बता देते हैं कि कितना समय लगा था, संविधान बनने में कितना समय लगा था। हम वीडियो में बोले थे, तो बता देते हैं कि 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन ये कुल समय लगा था संविधान बनने में, ठीक है। तो ये समय था। और आप इसमें बताइएगा कि अनुच्छेद कितना है, अनुसूची कितना है, और इसमें कितना भाग है अनुच्छेद का। ये सारा चीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या चीज़ है। अगर आप जानते हैं तो हम पार्ट 4 में सिर्फ अनुच्छेद का ही वीडियो बनाएंगे, कितना अनुच्छेद है। टोटल अनुच्छेद तो बता ही नहीं सकते हैं एक वीडियो में, तो हम कोशिश करेंगे 1 से 4 तक अनुच्छेद ज़रूर बताएंगे। उसमें जो जो अनुच्छेद संविधान में के बारे में ज़्यादा चर्चित है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, और देखेंगे कि तो पार्ट 5 पार्ट 6 तक वीडियो जा सकता है एक चैप्टर का। तो ये मेरा था 11th का संविधान क्यों और कैसे। तो हम लोग यही चीज़ सोचेंगे कि कैसे हम लोग को पढ़ना है, ये इसको देखेंगे कि टारगेट के हिसाब से ही पढ़ना है, क्योंकि कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ लक्ष्य हम लोग अगर लेंगे तो सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए टारगेट। या ज़िंदगी रहे या किताब रहे या कुछ भी रहे, सबसे पहले हम लोग को चाहिए क्या, टारगेट। ज़िंदगी में भी टारगेट चाहिए कि हम लोग को करना क्या है। कोई लक्ष्य नहीं हो पाता है तो आदमी जहाँ है वहीं रह जाता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग को टारगेट लेना है। टारगेट लेने से क्या होता है कि हम लोग को पता चलता है कि क्या करना है आगे। या किताब रहे, किताब में भी पता चलता है कि ये चैप्टर पढ़ लिए या ये टॉपिक पढ़ लिए या प्रस्तावना पढ़ ली। जैसे कि संविधान का देख लीजिएगा कि प्रस्तावना पढ़ लिए,
या संविधान पढ़ लिए, संविधान का निर्माण पढ़ लिए, संविधान का स्रोत पढ़ लिए, या प्रस्तावना का मूल बिंदु कल पढ़ेंगे, कल अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो ये हम लोग टारगेट से जानते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। उसी तरह ज़िंदगी में भी है कि आगे क्या करेंगे, कल कितना मेहनत करेंगे, कल कितना पढ़ेंगे जो हम मेरा रिजल्ट बनेगा, या हम आगे कुछ चीज़ का तैयारी कर सकेंगे, या कैसे पढ़ेंगे। ये चीज़ निर्भर करता है आप पे कि क्या आप पढ़ रहे हैं या कैसे तैयारी कर रहे हैं। तैयारी ज़रूरी नहीं कि हम 12 घंटा पढ़ें, हम जो चीज़ 12 घंटा में करेंगे वो 5 घंटा में भी कर सकते हैं। आजकल देखिएगा कि बच्चा रट रहा है पूरा 12 घंटा पढ़ रहा है, और जो 5 घंटा में पढ़ता है वो 12 घंटा बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि 12 घंटा वाला पूरा रट के पागल रहता है जैसे, अब 5 घंटा वाला पूरा मस्त से पढ़ता है, और मतलब 5 घंटा में उतना ही तैयारी कर लेता है जो 12 घंटा में लोग पढ़ के नहीं कर पाता है। तो बहुत ऐसे ही स्टूडेंट है जो कर रहे हैं तैयारी।